ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हर जगह आगे चल के हर एंट्रेंस में एग्जाम में हर जगह इस चैप्टर का मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक ब्रांच बन रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, करंट नेटवर्क चैप्टर है आपका बुक का। पहले देखेंगे करंट किसको कहते हैं। करंट पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला हुआ करंट इज, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है तो क्या लिखते हैं, इट समथिंग इज डिफाइंड एज, तो ये जनरल फॉर्मेट है। तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। काफी लोग इस डेफिनेशन को बोलते हैं लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल देते हैं। ध्यान रहे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एक स्टेटमेंट हम लोग अभी लिखे उसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। आप जानते हो कि सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज। सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज क्या है, यू कॉल इट प्रोटॉन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई मांगेगा एक इलेक्ट्रॉन दो, आप दे सकते हो। वो मांगेगा एक प्रोटॉन दो, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सर, जब इलेक्ट्रॉन दे सकते तो प्रोटॉन क्यों नहीं दे सकते, क्या पकड़ में नहीं आता है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, जबकि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन चाहिए, पकड़ लिए, इलेक्ट्रॉन खींच के ले आया, ले लो, इलेक्ट्रॉन चाहिए था ले लो। प्रोटॉन, इसके अंदर से प्रोटॉन निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमें नहीं आता है कि किसी न्यूक्लियस को तोड़ते कैसे हैं। आज तक हमें न्यूक्लियस को तोड़ना नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हो लोहे का न्यूक्लियस और आयरन का न्यूक्लियस और गोल्ड का न्यूक्लियस में क्या अंतर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूक्लियस को ऐसे ढक्कन खोल सकते थे तो खोल के कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डाल देंगे तो लोहा तो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अगर ऐसा हो सकता था तो क्या आप पढ़ने आते, क्या हमें पढ़ाने आता। सब अपने घर में क्या करते, हथौड़ा लेके एक न्यूक्लियस लिया, मारा, खुड़ुक टूट गया, खोला, दो चार एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रोटॉन डाला, बंद कर दिया, बन गया सोना। घर में बैठ के सब लोहे से सोना बनाने लग जाएंगे। कहने का मतलब है न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते। आज तक हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिसमें हम न्यूक्लियस को तोड़ तक पाएंगे आज तक। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस, जैसे बहुत ज्यादा जिनका एटॉमिक नंबर 86 या उससे ऊपर है, वैसा कुछ बड़े बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के आर्टिफिशियली अगर इनके ऊपर न्यूट्रॉन ब्लास्ट करते हैं, कभी कभार और टूटता है, फिशन प्रोसेस होता है, वो होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, वो अलग बात है। नहीं तो ऐसे छोटे मोटे न्यूक्लियस को तोड़ना हमारी बस की बात नहीं है। कहने का मतलब है यू कैन गेट ए फ्री इलेक्ट्रॉन बट यू कैन नॉट गेट ए फ्री प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे। अब सोचो कि कोई भी एक एटम को हम जाएंगे तो उसका न्यूक्लियस में जितना ठो प्रोटॉन है उसके चारों तरफ उतने ठो ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज 0, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज 0। समझ में आया या ऊपर से गया, क्या हुआ, आया समझ, आ गया, क्या बोले, आया। हर एक एटम में जितना तो इलेक्ट्रॉन है, मान लो सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 11, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, 11। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। टोटल चार्ज किसी सोडियम
सोडियम एटम में क्या है, 0, है ना। तो अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम कहां से लाएंगे पॉजिटिव चार्ज, कहां से लाएंगे हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां से लाएंगे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर, इलेक्ट्रॉन जैसे हम बाहर निकाल दिए, जो एटम था उसमें अभी प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा प्रोटॉन पॉजिटिव है, यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव प्रोटॉन से कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये पूरा एटम अभी क्या हो गया, जितना नेगेटिव चार्ज उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, टोटल क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमें चाहिए होता है, वी डोंट गो फॉर ए प्रोटॉन, व्हाट वी डू, किसी एक एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एटम बिकम्स पॉजिटिव। समझ में आया क्या? इसका मतलब हुआ लेबोरेटरी यूज के लिए अगर हमें एक नेगेटिव चार्ज चाहिए तो हम एक इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो एक एटम लाएंगे, उसमें से 2-4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो व्हाट इज ए पॉजिटिव चार्ज? ए पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट ए कंप्लीट एटम जिसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो अगर इतना जानकारी आपके पास आया तो बताओ कोई पॉजिटिव चार्ज का साइज बड़ा हुआ कि कोई नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा हुआ? लेबोरेटरी यूज के लिए नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज का साइज बड़ा होगा? किसका बड़ा होगा? नेगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन छोटा सा है। पॉजिटिव चार्ज कौन है? एक एटम जिसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, पूरा का पूरा एटम। अब एटम इज बिगर इन साइज और इलेक्ट्रॉन कौन? इलेक्ट्रॉन बड़ा है साइज में, एटम बड़ा है। अरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। आप बड़े हो कि आपके, ऑब्वियसली आप बड़े हो कि आपका घर बड़ा है। अरे घर के अंदर अगर हम रहते हैं तो घर बड़ा है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन बड़ा है, एटम छोटा, ऐसे होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड एटम इज वेरी लार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक एटम जिसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हम बात कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इज वेरी बिग इन साइज, इट इज कंप्लीट एटम, है ना। अच्छा, हम यहाँ पे बात किए कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रेट ऑफ फ्लो को समझते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना जल्दी जल्दी पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉल, करंट इज स्मॉल। पॉजिटिव चार्ज जल्दी जल्दी मूव कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर, करंट इज मोर। व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया करेंट। रेट ऑफ फ्लो वाला वर्ड आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है हम कहेंगे ज्यादा करंट है, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है कम करंट। अब बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किसी एक कंडक्टर के अंदर से, किसी एक कंडक्टर के अंदर से क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है? सोचो, पॉजिटिव चार्ज था क्या? एक एटम, पूरा का पूरा एक एटम। क्या किसी एक एटम ये मटेरियल के अंदर से घुस के निकल सकता है? नहीं, वो तो काफी बड़ा है क्योंकि ये मटेरियल ऐसे ही पैक्ड है ना बाकी दूसरे एटम से। और एक एटम इसके अंदर से कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो एटम्स, पॉजिटिव चार्जेस कैन नॉट मूव। तो क्या मूव कर सकता है? क्या मूव कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन जो कि काफी छोटा है। ढेर सारे एटम्स यहाँ पर पैक्ड है। ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये उनका सब ऑर्बिट है। ये एक एटम है, ये एक एटम है। तो कोई इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है ना इसके अंदर से, क्योंकि दूसरा एटम तो नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है क्योंकि एटम का बहुत सारा जगह खाली पड़ा है, बहुत सारा जगह खाली पड़ा है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रैक्टिकली मूव, है कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन्स किसी एक मटेरियल अंदर से जा सकता है, क्योंकि इतना छोटा है आराम से घुस के जा सकता है। अगर मैं एक बॉल फेंकता हूं इस वाल पे, भुड़ुक करके लगेगा, वापस आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंकूंगा तो क्या टकरा के वापस आएगा? सोचो। इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंकूंगा वो तो सीधा घुस के निकल जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला है कौन? अरे तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं किसी एक वाल पे फेंकता हूं, मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन गन है, आप दीवार के उधर छुपे हुए हो, गुड 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 गुड, अगर इलेक्ट्रॉन फायरिंग करूंगा, सारा इलेक्ट्रॉन जाके आपके शरीर में घुस जाएंगे एंड यू विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। अगल बगल में कहीं पुल होगा, खंबा होगा, लोहे का होगा, तो पता चला करंट मार रहा है, सारा करंट उधर से भाग रहा है। समझ में आ रहा है? सो आई कैन पास इलेक्ट्रॉन्स इजीली थ्रू ए मटेरियल। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल। तो जब हम कहते हैं कि किसी एक मटेरियल में जो करंट होता है, इसलिए होता है बिकॉज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत सोच लेते हैं कि जैसे सचमुच पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। क्या प्रैक्टिकली मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव करता है? बिकॉज ए पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम, जिसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। किसी एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम, क्वाइट बिग इन साइज, इट कैन नॉट पास थ्रू ए मटेरियल। Electrons are very small miniature particles, they can easily pass through the material। इसका मतलब कोई एक सॉलिड के अंदर से करंट फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। अब क्या कहोगे? कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। बोलो। किसी एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाने के लिए, करंट पास करवाने के लिए कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल है? नेगेटिव सर। नेगेटिव चार्ज। यस 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 यस। इसका मतलब आप लोग सुन रहे हो, बोलने में देर करते हो। अच्छा, नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन करंट का डेफिनेशन है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लिखेंगे? दूसरे में लिखेंगे प्रैक्टिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स through a material constitute current। Practically flow of electron through a material constitute current। अब करंट का डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे? एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, therefore direction of current is always opposite to direction of flow of electrons। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेंगे करंट उल्टा डायरेक्शन में होता है। अगर हम कहेंगे ये कोई एक मटेरियल है और इस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? सपोज हियर आर द इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर से मूविंग लाइक दिस, दीज आर ऑल नेगेटिव चार्जेस। और कैसे जा रहे हैं? चलो मानते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग लाइक दिस। तो क्या आप मुझे बता सकते हो अगर किसी मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। बोलो बोलो। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। So right to left. Right to left. Why? Because electrons are negative charges and current is
रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इधर को नेगेटिव चार्ज जा रहा है, दूसरे तरीके से बोलो तो इधर को पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना। तो आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ करंट इस फिगर में कैसे होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी समथिंग लाइक दिस। करंट को हम लोग यूजुअली आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी कभार करंट का डायरेक्शन बोलते बोलते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि करंट का एक डायरेक्शन है, सो इट शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी। नो, रिमेंबर वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसको वेक्टर कहते हैं क्या? ऐसा नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको वेक्टर नहीं कहते हैं। गाय का 4 टांग है, बताना सही है, जिसका 4 टांग है वो गाय है, बताना सही है क्या? नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ये बोलना सही है, लेकिन जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर है बोलना गलत है। तो वेक्टर किसको कहते हैं? जो एडिशन रूल्स को, सब्ट्रैक्शन रूल को ओबे करता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। ये करंट ओबे नहीं करता है, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है और बता दिए, ये याद रखना, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग 2 पॉइंट देखे, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हुआ practically flow of electrons through a material constitute current as electrons are negative charges, therefore direction of current is always opposite to direction of flow of electrons. Bit number 3, rate of flow of charge, मतलब कितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हुआ ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है। सपोज हम कहेंगे इफ Q coulomb of charge passes through a conductor or through a section, कुछ भी कहो, in t seconds, then I क्या है? करंट is given by t सेकंड में Q कूलम चार्ज पास कर गया। बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मालूम है चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, ये आपको मालूम है, तो मैं क्यों बेकार के समय वेस्ट करूं। तो if Q कूलम ऑफ चार्ज passes through a section in t seconds, a section और एक कंडक्टर है ना। अगर हम कहेंगे इसमें कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे t सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा। t सेकंड में अगर Q कूलम चार्ज गया तो देन I क्या हो जाएगा? चार्ज पासिंग, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 यूनिट टाइम में t सेकंड में Q कूलम चार्ज गया, 1 सेकंड में कितना चार्ज जाएगा? I is equal to Q by T, है ना। क्या यूनिट हो गया? कूलम पर सेकेंड। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर, तो एम्पियर को क्या लिखते हैं? AMP। करंट इज गिवन इन द यूनिट ऑफ एम्पियर। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। हाउ करंट इज डिफाइंड? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्या सचमुच करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं थ्रू सॉलिड्स? नो, सॉलिड में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करता है, ठीक है। थ्रू ए मटेरियल की जगह थ्रू ए सॉलिड लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। थ्रू ए सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आपका करंट फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट भी है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस
पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव चार्जेस दोनों मूव करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, इलेक्ट्रोलिसिस अभी तुम लोगों का है बट नॉट मोर इंक्लूडेड इन फिजिक्स। तो क्या रखना है फिजिक्स में, इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स जो करंट फ्लो करता है इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट इज डायरेक्टेड इन ए डायरेक्शन opposite to flow of electrons. Current is rate of flow of charge q by t ampere। ठीक है, समझ में आया? Flow of electrons through a solid material constitute current। ठीक है, तो इसको आप लिख लिए। नोट पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 4 में हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखना चाहेंगे। कैसे? जो चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक दो ठो क्वेश्चन करना चाहूंगा। बिट नंबर 4 में लिखेंगे इफ n number of electrons pass through a conductor in t seconds, then q n तो इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, कितना होता है? E का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, तो Ne इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हो या प्रोटॉन का चार्ज को हो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E होता है। और कितना समय में ये चार्ज गया? t सेकेंड में। तो करंट क्या हो जाएगा? इट इज q by t, so it is Ne by t। So if n number of electrons pass through a conductor in t seconds, then the current through the conductor is Ne by t। Current through the conductor is Ne by t। समझ में आया? करंट थ्रू द कंडक्टर इज Ne by t, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप अपना कॉपी पेन पेंसिल निकाल के रेडी रखिए और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला को लेके मैं काम में लगाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 microcoulomb of charge passes through a conductor in 10 seconds, 10 milliseconds, find current in circuit। सर्किट में क्या करंट जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, मैं एकदम अंदरूनी डिफिकल्ट टेढ़े मेढ़े चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा, सिंपल चीजों को कर जाऊंगा। ये जब सिंपल चीजों पे आपका कंट्रोल आ जाएगा तो करंट नेटवर्क तो बहुत ही एक डेप्थ तक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें जितना चाहिए इतना बता रहे हैं। हो सकता है कि बुक में बहुत ज्यादा फैला के ये वो दिखाया, लेकिन वो कभी नहीं आया एग्जाम में, तो हम उसको क्यों पढ़ेंगे? नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना जरूरत है उसको पूरा करते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा लेक्चर लेके पढ़ेंगे। दूसरा है, इफ 60 मिली एम्पियर ऑफ करेंट, मिली एम्पियर ऑफ करेंट passes through a wire for 4
milliseconds. Find charge transferred. ठीक है, we'll go to the third question now. थर्ड क्वेश्चन में हमें देखना है क्या, देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3, if 16 microampere of current passes through a conductor for 4 milliseconds, find how many electrons are transferred. Last question, in an orbit the electrons are moving clockwise. What is direction of current in the orbit? Direction of current in the orbit. तो ये सारा क्वेश्चन करने के लिए कुछ चीजें मैं बार बार आपको बताता रहूंगा जो आपको याद रखना है। माइक्रो एम्पियर मतलब ये याद रखना है, मतलब 10 to the power -6 एम्पियर। माइक्रो सेकेंड्स मतलब 10 power -6 सेकेंड्स। मिली एम्पियर मतलब 10 power -3 एम्पियर। ये माइक्रो, मिली, नानो आपको समझ में आना चाहिए। मैं अननेसेसरी डाटा देके आपको रटाना नहीं चाहता हूं, आप खाली याद रखो। नैनो एम्पियर मींस 10 power -9, है ना। पिको एम्पियर होता नहीं, इतना कम करंट तो क्यों बेकार होता है। चलो ठीक है, तो ऐसे करके कुछ वैल्यूज आपको याद रखना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको मैं अभी बना के दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, इतना स्पेस पे मैं एक एक करके करूंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो तो। 20 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 10 milliseconds। डाटा क्या दिया है, सॉल्यूशन टू नंबर 1 क्या दिया है, कितना चार्ज गया, 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम क्या होता है, वही होता है साहब जो मंजूरी खुदा होता है। अरे नहीं, 10 power -6 होता है, -6 कूलम, ठीक है। क्या दिया है, कितना समय में गया ये चार्ज, 10 मिलीसेकेंड्स, मतलब 10 to the power -3, 10 into 10 to the power -3 सेकेंड मिली होता है। पूछा है व्हाट इज द करेंट, ओ करेंट, हाँ ये तो सबको आता है। क्या है फॉर्मूला, T/Q। नहीं, क्या है फॉर्मूला, Q/T। नहीं, अरे हाँ, आई का फॉर्मूला क्या है, अभी बताए थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्या है, T/Q है कि Q/T है, Q/T है, ठीक है। तो ये
dq/t है तो वैल्यू डालो, q हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6 बाय 10 इंटू 10⁻⁻3 कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं एम्पियर। अब ये 20/10 तो हो गया 2, और ऊपर क्या रहा 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 अगर ऊपर चले जाएगा तो बन जाएगा 10⁻3 एम्पियर। क्या मिल गया ये, इट इज 2 इंटू ये -6 ये 3 जुड़ के क्या हो जाएगा -3 एम्पियर, है कि नहीं। द करंट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। और आप अगर प्यार से लिखना चाहोगे तो लिखोगे 2 मिली एम्पियर। सॉल्यूशन नंबर 1 इज डन। देखा आपका आंसर आया था क्या, आया था तो आप अच्छा लड़का हो, अच्छा बच्चा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया, 2 में क्या दिया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 2 का क्या दिया है देखो तो 60 मिली एम्पियर करेंट, क्या दिया है करंट है कितना 60 मिली एम्पियर, मतलब 60 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। इट इज पासिंग थ्रू ए वायर फॉर 4 मिली सेकेंड्स। कितना समय के लिए गया 4 मिली सेकेंड्स, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड, है ना। फाइंड चार्ज ट्रांसफर पूछा है, बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब IQT में से क्या पूछा है, Q क्या है चार्ज ट्रांसफर, Q इज चार्ज ट्रांसफर, वही तो डेफिनेशन था, क्या था, इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन t सेकेंड्स देन द करंट इज Q/t। तो चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होगा, अगर I इज इक्वल टू Q/t तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज I इंटू T। I कितना दिया है 60 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई 2, T कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻3, 60 इंटू 4 is 240, 10⁻⁻3 into 10⁻⁻3 is equal to 10⁻⁻6, है कि नहीं जी। ये तो निकल गया, क्या आप इसका यूनिट बता पाओगे, क्या आएगा चार्ज, यूनिट क्या होगा कूलम। तो क्या बन गया ये, दिस मच एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड कूलम। सो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले थोड़ा स्पेस बनाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को पहले बनाऊंगा, 4 को बनाऊंगा तो वहां पर स्पेस बन जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 4, ये 2 गया, 4 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इन एन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग क्लॉकवाइज, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ऑर्बिट। कोई एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलता है, घड़ी कैसे चलता है ऐसे चलता है, इस मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। पूछा है क्या ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई करंट होगा, हाँ होगा, क्योंकि चार्ज मूव करेंगे तो करंट होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम जानते हैं करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे हम कहेंगे करंट उसका उल्टा है, अगर करंट चार्जेस जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लॉकवाइज, तो हम क्या कहेंगे
करंट जा रहा है ऐसा, ऐसा मतलब कैसा, ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ करंट is anti-clockwise, direction of current is anti-clockwise। हो गया। अच्छा, बाकी रह गया नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। 4 भी हमने कर लिया, 4 भी हमने कर लिया। If 16 microampere of current passes through a conductor for का R उड़ गया है, for 4 milliseconds, find how many electrons are transferred। एक चीज यहाँ पे देना था, क्या देना था? The unitary charge E is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो प्राइमरी चार्ज होता है, it is 1.6 into 10 power minus 19 charge of an electron is this much। माइनस होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिटरी चार्ज, हाउ मेनी यूनिट्स। एक यूनिट चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 into 10 power minus 19। पूछा है, क्या दिया? सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या दिया है? I is 16 माइक्रो एम्पियर, मतलब 16 into 10 power minus 6 एम्पियर। T is 4 milliseconds, 4 into 10 power minus 3 seconds। Let n electrons move or n electrons are transferred in t seconds। तो क्या कहोगे? I क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 करंट का नोट करो। नोट पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखाए थे? If n number of electrons are transferred through a section through a conductor in t seconds, करंट क्या होता था? n e by t। तो अगर हमें पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, मतलब n निकालना है, तो आप क्या कहोगे? n इज I t by e, I into t by e। I का वैल्यू कितना है? 16 into 10 power minus 6, so it is coming out to be कितना होगा? It is coming out to be 16 into 10 power minus 6 into t is 4 into 10 power minus 3 divided by e। e कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19। 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ठीक है, मैं थोड़ा यहां से सॉल्व करना चाहूंगा। ठीक यहां से सॉल्व करना चाहूंगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया? n इज 16 into 10 to the power minus 6 into 4 into 10 to the power minus 3 by 1.6 into 10 power minus 19। e का वैल्यू है ना? क्या कोई मुझे बताएगा? क्या कोई मुझे बताएगा 16 by 1.6 कितना होता है? क्या होगा? 1.6, इसमें कितना मल्टीप्लाई करने से 16 होगा? 10। इसका मतलब 16 में 10 डिवाइड करेंगे 1.6 होगा, मतलब 16 में 1.6 हो गया 10। ये क्या हो गया? 10 टू द, अच्छा ये ऊपर हो गया 4, और क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 19। और वैल्यूज कितना आए? 10 इंटू 4 40, और ये माइनस 6 माइनस 3 हो गया माइनस 9, ये ऊपर गया तो हो गया इंटू 10 टू द पावर 10। ध्यान से देखो, ये 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 3 हो गया। इट इज 40 इंटू 10 पावर माइनस 9 बाई 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 19।
plus 19 plus minus 19 is coming out to be 10. So it is 4 into 10 to the power 10. So how many electrons are transferred? 4 into 10 to the power 10 number of electrons are transferred. 4 into 10 to the power 10 number of electrons are transferred. जिसका सारा क्वेश्चन हो गया, चारों क्वेश्चन का आंसर सही निकल गया। अपने आप को शाबाशी दे दो, थोड़ा शाबाश बिटुआ, अच्छा किया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद एंड हरिओम।